का जन्म हो गया। इस सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बात अपन ख्याल में रखना चाहिए कि बौद्ध जीवन में ये जो पूर्णिमाएं हैं सबसे इंपॉर्टेंट है। हर पूर्णिमा 12 12 जो माह की 12 पूर्णिमा है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है बौद्ध व्यक्ति के लिए, बौद्ध संस्कृति के लिए। तो वैशाख पूर्णिमा को बुद्ध का जन्म हो गया है, मई महीने के। और आषाढ़ पूर्णिमा के यानी जुलाई माह में धम्म का जन्म हुआ है। और नवंबर माह में कार्तिक पूर्णिमा को संघ का जन्म होता है। जैसे अपना जो भौतिक जीवन होता है उस भौतिक जीवन में रत्न को बहुत महत्व देते हैं, लेकिन आध्यात्मिक जीवन में बुद्ध धम्म संघ को सबसे ज्यादा महत्व देते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट इन द लाइफ, स्पिरिचुअल लाइफ ऑफ बुद्धिस्ट पीपल। बौद्ध जीवन में ये त्रिरत्न बुद्ध। तो बुद्ध जयंती क्यों मनाते हैं? यानी अपन समझते हैं कि बुद्ध जयंती यानी मार पर विजय प्राप्त किया। तो ये मार जो है, जो अकुशल बात है, उस अकुशलता पर सिद्धार्थ ने विजय प्राप्त कर लिया, बुद्ध ने विजय प्राप्त कर लिया। जब वो मार सेना को आज्ञा देता है तो मार क्या करते हैं, बाण चलाते हैं, अग्नि फेंकते हैं बुद्ध की तरफ, सिद्धार्थ की तरफ। लेकिन सिद्धार्थ के चारों ओर सुवर्ण का तेजो मंडल था, तो उसको स्पर्श होते ही वो बाण का क्या होता था, फूल में रूपांतर होता था और उनके चरण पे गिरते थे। और आखिरी में मारने क्या किया कि उसकी लड़कियां को भेज दिया। लेकिन बुद्ध कैसे रहे, उनकी तरफ ख्याल भी नहीं दिया, अपने आप में रहे, खुद के कुशलता से, खुद के सर्वोत्तम गुण से उन्होंने क्या किया, उसके ऊपर विजय पा लिया। तो ये जो बुद्ध जयंती अपन मनाते हैं, तो क्यों मनाते हैं? तो ये बात अपन ख्याल में रखना है कि बुद्ध ने कैसा कैसा प्रयास किया है बुद्धत्व प्राप्त करने का। कोई भी, ये जो मार विजय है ये शिखर बिंदु है विजय का, लेकिन कोई भी महानतम विजय प्राप्त करने के लिए छोटे छोटे कुशल कर्म भी इंपॉर्टेंस रहते हैं। छोटे छोटे जो विजय है वो महानतम विजय की तरफ लेके जाते हैं, उसकी तरफ अपन देखेंगे। तो सबसे पहला विजय सिद्धार्थ ने खुद के ऊपर प्राप्त किया, वो है गृह त्याग किया। उसको महाभिनिष्क्रमण कहते हैं। ऐसा गृह त्याग की जगत में अब तक किसी ने भी नहीं किया है, ना भूतो न भविष्यति। ऐसा महाभिनिष्क्रमण सिद्धार्थ ने किया है, गृह त्याग किया है। तो ये अपन अपने खुद के जीवन के लिए यदि लगा के देखेंगे, समझो 4 दिन 10 दिन शिविर में अपन जब जाते हैं, तो क्या अपन वो गृह त्याग करते हैं क्या 10 दिन के लिए? नहीं है। पूरा जो चित्त है अपना घर की तरफ रहता है। लेकिन सिद्धार्थ नहीं,
जिस दिन गृह त्याग किया, उस दिन से घर से, परिवार से पूरा नाता छोड़ दिया। तो ये बात सबसे इंपॉर्टेंट है। क्या हम ऐसा प्रयास कर सकते हैं क्या? तो ये जो गृह त्याग किया है, यानी परिवार का त्याग किया है उन्होंने, गृह त्याग किया है, ये सबसे पहला विजय बुद्धत्व प्राप्ति का, ये सबसे पहला विजय है। और उसके बाद सिद्धार्थ मगध की राजधानी जो राजगृह है वहां पर गए। वहां पर बिंबिसार राजा ने उनको खुद का आधा राज्य देने का डिक्लेयर कर दिया। लेकिन सिद्धार्थ कहता है, ये जो, यानी मुझे सांपों का डर नहीं लगता है बोले, आकाश से किसी से वज्राघात होता है उसका भी मुझे डर नहीं लगता है, और अग्नि ज्वाला से भी मुझे डर नहीं लगता है। लेकिन ये जो इंद्रिय तृष्णा है उसका मुझे सबसे ज्यादा डर लगता है। तो ये जो दूसरा जो विजय प्राप्त किया है सिद्धार्थ ने, वो है इंद्रिय तृष्णा के ऊपर विजय प्राप्त कर लिया। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है। देखो, इंद्रिय जो तृष्णा है उसके ऊपर उन्होंने विजय प्राप्त करी। और उसके बाद सिद्धार्थ भृगु ऋषि, अल्लार कलाम और उद्धक राम पुत्र, इनके आश्रम में गए। और वहां पर उन्होंने बहुत थोड़े दिन में उन महान ऋषियों का ज्ञान प्राप्त कर लिया। ज्ञानी ने प्राप्त किया तो उस ज्ञान की अनुभूति ली। और उन तीनों महान गुरुओं को कहते, पूछते हैं, क्या आपके पास इसके भी ज्यादा, इससे भी ज्यादा ज्ञान है? वो महान ऋषि कहते हैं, इसके अलावा हमारे पास ज्ञान नहीं है, यही सर्वोत्तम ज्ञान है बोल। लेकिन सिद्धार्थ को लगा, मुझे तो कुछ समाधान प्राप्त नहीं हो गया, तो क्या इसे सत्य ज्ञान कह सकते हैं? क्या इसे सर्वोत्तम ज्ञान कह सकते हैं? तो उन्होंने वहां से चले जाने की उनको उनको विनती की। लेकिन ये तीनों महान गुरु ने उनको कहा, सिद्धार्थ को, आप हमारे साथ रहिए यहाँ पर, और हम दोनों, हम तीनों क्या करेंगे, नेता बनकर हमारे साथ आप भी रहिए और हमारे संगठन का नेतृत्व कीजिए। तो सिद्धार्थ ने ये बात स्वीकार करने के लिए असहमति दर्शाई। तो ये जो बात कैसी थी, यानी आध्यात्मिक महत्वाकांक्षा, इस आध्यात्मिक महत्वाकांक्षा को सिद्धार्थ ने नकार दिया, अस्वीकार कर दिया। इस आध्यात्मिक महत्वाकांक्षा के ऊपर सिद्धार्थ ने विजय प्राप्त कर लिया और आगे चले गए। आगे जाने के बाद घनघोर जंगल में गए, घना जंगल में गए, और वहां पे बैठकर ध्यान साधना करने लगे रात और दिन। वहां पे डर का संदेह था, घना जंगल में। लेकिन सिद्धार्थ विचलित नहीं हुए। वो डर के ऊपर उन्होंने विजय प्राप्त कर लिया।
देखिए कैसे, यानी महानतम विजय वो प्राप्त करके आगे आगे बढ़ रहे हैं। वो डर की जो संभावना होती है उसके ऊपर भी उन्होंने विजय प्राप्त कर लिया। उसके बाद आगे चले गए, निरंजना नदी के तीर पर आत्मपीड़ा या आत्मक्लेश करने का उन्होंने निर्णय ले लिया। वो 5 परिवारजक भी उनके साथ में थे। और इतना आत्मपीड़ा, आत्मक्लेश उन्होंने किया कि जब पेट को हाथ लगाते थे तो पेट को स्पर्श होता था, और पेट को हाथ लगाया तो पीठ का स्पर्श होता था। यानी इतना वीकनेस उनमें आया था कि आहार बिल्कुल ही नहीं लेते थे, नाम के वास्ते थोड़ा सा एक आधा दाना वगैरह लेते। अब थोड़ी सी हलचल भी हो गई शरीर की तो मृत्यु आने की संभावना थी। तो सिद्धार्थ को लगा इस जगत में जो भी महामुनि है, ऋषि है, समूचे अपने शरीर को क्या करते हैं, वो राख फांसते हैं, जटा बढ़ाते हैं, आत्मपीड़न करते हैं, हिमालय में जाते हैं। और क्या सही उन्होंने उनके इंद्रियों पर ताबा प्राप्त किया है, ये उनको जगत में बताना था कि इस जगत में कितना भी आत्मपीड़ा किया, आत्मक्लेश किया, तो भी उनके मन में विकार थे। तो ये मार्ग किस काम का? तो इस जगत के जो भी ऋषि मुनि है ना, वो सिर्फ ढोंगी है औरों को बताने के लिए कि मैं कितने महान मुनि हूं, ऋषि हूं, लेकिन मन में तो विकार रहते हैं। ये उनको जगत को बताना था, इसलिए आत्मक्लेश का मार्ग पत्थर। और उनको लगा अपने हाथ से गलती हुई है, आत्मक्लेश का मार्ग स्वीकार कर। तो उन्होंने क्या किया, खीर प्राशन की सुजाता की, और उस वक्त उनके साथ रहने वाले वो 5 परिवाजरक वो छोड़ के उनको चले गए। उनको लगा ये भ्रष्ट हो गया है, इसने अन्न प्राशन किया है। तो यहां पर सिद्धार्थ ने, जो भी मानव होते हैं अपने हाथ से गलती होती है वो स्वीकार करते नहीं है, लेकिन सिद्धार्थ ने अपनी गलती हो गई है ये उन्होंने स्वीकार किया। ये उनका विजय था। यानी एक कदम पीछे आना और फिर शुरुआत करना दूसरे महानतम विजय के लिए, गलती स्वीकार करना। तो इस जगत में जो भी मानव हैं खुद की गलती स्वीकार करते नहीं है, लेकिन सिद्धार्थ ने क्या किया, ये जो महान मानव बनने वाला है ना, ने खुद की गलती स्वीकार किया और वो आत्मक्लेश का मार्ग छोड़ दिया। तो ये एक उनका विजय था। खुद की मानवीय जो गलती होती है मानव के हाथ से, वो गलती उन्होंने स्वीकार की है, जो मिस्टेक बोलते हैं उसको, वो उन्होंने स्वीकार किया। उसके ऊपर उन्होंने विजय प्राप्त कर लिया। तो उसके बाद सिद्धार्थ बौद्ध गया में गए, गया के एक बोधि वृक्ष के नीचे बैठ गए।
यानी 4 सप्ताह के लिए जो भी सामग्री लगती है वो इकट्ठा किया और वहां पे बैठ गए, वज्रासन पर बैठ गए, पद्मासन में बैठ गए। तो वहां पर वो जो मार है, वो मार ने उनके ऊपर हमला किया। लेकिन सिद्धार्थ ने, ये जो मार विजय जो कहते हैं ना, ये मार विजय अपन ख्याल में लेना बहुत इंपॉर्टेंट। ये 4 मार है। एक मच्छू मार है, दूसरा खंड मार है, और तीसरा क्लेश मार, और चौथा देवपुत्र मार। ये जो 4 मार है, उनके ऊपर सिद्धार्थ ने विजय प्राप्त कर ली। तो मच्छू मार यानी मच्छू यानी मृत्यु। सही मायने में ये मृत्यु कुशल भी नहीं और अकुशल भी नहीं। ये मानवीय अस्तित्व का सत्य दर्शन है, क्योंकि जन्म है तो मृत्यु है। लेकिन सिद्धार्थ ने ये जो संस्कारिक अस्तित्व, संस्कारिकता है, उसके ऊपर विजय प्राप्त कर लिया। और इसीलिए उनको पुनः जन्म लेने की जरूरत नहीं है। यानी जन्म लेने के ऊपर उन्होंने विजय प्राप्त कर लिया, और उनको मृत्यु नहीं है, यानी मृत्यु के ऊपर भी विजय प्राप्त कर लिया। मेरे प्रिय भाई और बहनों, ये सिर्फ आनापान सती ध्यान साधना, जन्म के ऊपर और मृत्यु के ऊपर विजय पा लिया। उसको अमृत पद कहते हैं। अमरत्व प्राप्त हो गया उनको। तो इस तरह भगवान बुद्ध ने मच्छू मार के ऊपर विजय प्राप्त कर लिया। और दूसरा जो खंड मार है, ये पाली शब्द है, और संस्कृत में उसको स्कंद मार कहते हैं। ये जो 5 स्कंद है, रूप यानी फॉर्म, वेदना फीलिंग, संज्ञा यानी परसेप्शन, संस्कार वैलिडिटी, और चेतना यानी कॉन्शियसनेस, ये जो 5 स्कंद है ना, ये संस्कारिक अस्तित्व है, संस्कारिकता की तरफ अपने को लेके जाते हैं। यानी पुनः पुनः जन्म लेना। और भगवान बुद्ध तो कहते हैं पुनः पुनः जन्म लेना ये दुखदायक है, क्योंकि ये पुनः पुनः जन्म अपन इंद्रिय तृष्णा के वजह से, तृष्णा के वजह से पुनः पुनः जन्म लेते हैं। तो इस खंड मार के ऊपर भगवान बुद्ध ने विजय प्राप्त कर लिया, संस्कारिक अस्तित्व पर विजय प्राप्त कर लिया। और तीसरा जो है क्लेश मार। ये जो क्लेश है ना, उसको संस्कृत में क्लेश भी कहते हैं। तो इसमें पहला है लोभ, अंग्रेजी में क्रेविंग कहते हैं उसको। द्वेष है, और अज्ञान है, इग्नोरेंस।
और गर्व है, कंसीट बोलते हैं उसको अंग्रेजी में। और चंचलता, डिस्ट्रैक्शन, ये पांच क्लेश है। तो ये जो पांच क्लेश है, इसके ऊपर भी भगवान बुद्ध ने विजय प्राप्त कर ली। किस तरह से विजय प्राप्त कर ली है? जैसा लोभ के ऊपर प्रशांति का आचरण करके उन्होंने विजय प्राप्त कर लिया। और जो द्वेष है, उसके ऊपर मैत्री का आचरण कर कर उन्होंने द्वेष के ऊपर विजय प्राप्त कर लिया। और अज्ञान है, अज्ञान के ऊपर स्मृति से, जागृति से उन्होंने विजय प्राप्त कर लिया। और जो घमंड है, जो गर्व है, उसके ऊपर उन्होंने स्वार्थ शून्यता से विजय प्राप्त कर ली। और पांचवा जो है चंचलता, डिस्ट्रैक्शन कहते हैं उसको, यानी शांत रहकर उन्होंने विजय प्राप्त कर। तो ये जो क्लेश मार्ग के ऊपर इस तरह से भगवान बुद्ध ने विजय प्राप्त कर। और बाद में है देवपुत्त मार्ग। ये जो चित्त की मलिनता है, ये चित्त की मलिनता यानी क्लेश से, स्कंद से, ये इसके वजह से अपना चित्त मलिन होता है। लोभ, द्वेष, मोह, अज्ञान, अहंकार, चंचलता, शंका, इसकी वजह से विचिकित्सा, इसकी वजह से चित्त अपना मलिन होता है। तो इस मलिनता के ऊपर भगवान बुद्ध ने धम्म का आचरण करके उन्होंने चित्त की शुद्धि करके चित्त को परम शुद्धि बनाया और उसके ऊपर विजय प्राप्त कर ली। जैसा कि मार ने सुंदर युवतियां भेज दी थी मन को मोहित करने के लिए, लेकिन सिद्धार्थ ने शांत रहकर उनकी तरफ ख्याल भी नहीं दिया, दुर्लक्ष्य किया उनकी तरफ, और स्वयं के श्रेष्ठतम गुण से उन्होंने उनको जीत लिया, विजय प्राप्त कर। तो ये है मार विजय। और जब तक ये मार विजय अपन समझ में नहीं लेते, तब तक बुद्ध जयंती अपन अच्छी तरह से मना नहीं सकते। ये जो छोटे छोटे जो विजय है और महानतम विजय, शिखर बिंदु की विजय की तरफ चले गए हैं, ये अपन खुद अपने जीवन में ढालना है, अपने जीवन में आचरण करना है। और लास्ट में और एक घटना घटित हुई है, जैसा कि बुद्धत्व प्राप्त किया था, सम्यक संबोधि प्राप्त की थी, और इतना आनंद उनके चित्त में था, प्रसन्नता थी, तो उस बोधि वृक्ष के वहां बैठ गए वो। ऐसा कहते 7 सप्ताह बैठ गए और वो सम्यक संबोधि का आनंद ले रहे थे। तो उनके मन में ये भाव आ गया, ये जो मेरा बुद्धत्व का मार्ग जो है बहुत ही कठिन है, और सामान्य इस जगत के लोग कैसे हैं, लोभ, द्वेष, मोह, अहंकार, अज्ञान में मशगूल है।
और मेरा ये जो महानतम सम्यक संबोधि का जो मार्ग है, शायद ही उनके ख्याल में आएगा, शायद नहीं आ सकता है, क्योंकि ये महानतम है। तो उस वक्त ब्रह्म संपत्ति उनके पास आ गए और उन्होंने विनती की कि भगवान बुद्ध, इस पृथ्वी को मदद कीजिए, नहीं तो इस पृथ्वी का लय हो जाएगा, विनाश हो जाएगा। आप अमर द्वार खोलिए और इस जगत को, इस पृथ्वी को बचा लीजिए। ब्रह्म संपत्ति ने उनको विनती की कि कुछ थोड़े लोग तो कम से कम आपका धम्म समझ पाएंगे। तो उस वक्त यानी भगवान बुद्ध ने जो कमल पुष्प का जो तालाब है उसका निरीक्षण किया। तो वो कमल पुष्प कैसा है, कुछ भाग उसका कीचड़ में है, कुछ वो पानी के अंदर तक आए हैं और कुछ कमल पुष्प ऊपर, पानी के ऊपर भी आ गए हैं। तो ऐसे इस जगत में कुछ थोड़े लोग तो होंगे कि जो मेरा धम्म समझ सकते हैं। तो इसीलिए उन्होंने दृढ़ संकल्प किया कि अपना जो धम्म है इस जगत को बताने का संकल्प किया। तो इसीलिए भगवान बुद्ध वहां से सारनाथ तक आए और वहां पर जो 5 परिवारजक थे उनको धम्म बताया, जुलाई महीने के आषाढ़ महीने में, आषाढ़ पूर्णिमा को, और धम्म का उदय हो गया। तो इसी प्रकार जो भगवान बुद्ध का चित्त, यानी सम्यक संबोधि का खुद ही लाभ उठाना, इसकी तरफ जो उसका चित्त जा रहा था, तो उस ये जो आध्यात्मिक दृष्टिकोण है खुद के लिए इस्तेमाल करना, उसके ऊपर अंतिम विजय उन्होंने पा लिया। तो पहले से अपन यदि देखेंगे, सबसे पहले उन्होंने गृह त्याग करके परिवार यानी गट के ऊपर विजय प्राप्त कर लिया, बाद में इंद्रिय तृष्णा के ऊपर विजय पा लिया है, और उसके बाद में आध्यात्मिक समाधान, आध्यात्मिक महत्वाकांक्षा, उसके ऊपर विजय पा लिया है, और उसके बाद डर के भय के ऊपर उन्होंने विजय पा लिया है। और उसके बाद मानवीय जो गलती होती है मानव के हाथ से, और मानव क्या करता है, अस्वीकार करता है, ये इसके ऊपर उन्होंने विजय प्राप्त कर लिया। यानी खुद के हाथ से जो गलती हो गई थी, आत्मपीड़ा का मार्ग स्वीकार करने का, वो उन्होंने अपनी खुद की गलती स्वीकार की, उसके ऊपर विजय पा लिया। और उसके बाद मार पर विजय पा लिया है, और अंतिमतः आध्यात्मिक दृष्टिकोण जो है उसके ऊपर विजय पा ली। तो अपने को यदि बुद्ध जयंती मनाना है तो सिर्फ बुद्धत्व प्राप्त करने के बजाय ये जो कुशल, यानी ये जो पहले से लास्ट तक जो छोटे छोटे जो विजय प्राप्त कर लिए हैं, इसलिए भगवान बुद्ध को जीन कहते हैं। जीन यानी विजेता, ये विजय प्राप्त कर लिए पहले से अंतिम तक, और ईस्वीसन पूर्व दो 528 में सम्यक संबोधि प्राप्त की है। तो अपन ऐसा प्रण लेना चाहिए इस बुद्ध जयंती के अवसर पर कि हम भी ये जो छोटे छोटे विजय है
उसके ऊपर विजय प्राप्त करने का प्रयास, कम से कम प्रयास तो करना चाहिए। तो हम जीन बन सकते हैं, बुद्धत्व के राह पर चल सकते हैं। तो समय हो चुका है, मैं यहाँ पे ठहरता हूँ। जय भीम, नमो बुद्धाय।